इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अगर आपका ताल्लुक मीरपुर आजाद कश्मीर से है तो यकीनन आपका कभी ना कभी इत्तेफाक हुआ होगा कि मीरपुर के DHQ अस्पताल में जाने का। अगर आप वहां पर गए हूं तो मैं एक चीज गारंटी के साथ कह सकता हूं कि गुज़श्ता 1 साल के बाद अगर आपका वहां पर जाने का कभी इत्तेफाक हुआ तो आप वहां से वापसी पर एक जहनी मरीज की सूरत में वापस आए होंगे। आपकी जहनी हालत इसलिए ठीक नहीं हुई होगी क्योंकि वहां पर लाकानूनियत, वहां पर मिसमैनेजमेंट, वहां पर बदतमीज अमला, वहां पर जो नॉन क्वालिफाइड स्टाफ है वो आपको डील करता है, वहां पर जो डॉक्टर्स हैं उनका रवैया, वहां पर जो इंतजामिया है उनका रवैया इंतहाई काबिल अफसोस होता है, इंतहाई शर्मनाक होता है। और जब उनसे शिकायत की जाए, बेशतर औकात शिकायत की गई कि अमले का रवैया अच्छा नहीं था, तो कहा यह जाता है कि अमला ज्यादा लोगों को डील करता है जिसकी वजह से इनका रवैया ठीक नहीं। अगर यह कहा जाए कि यहां पे नॉन क्वालिफाइड स्टाफ है तो कहा यह जाता है कि नॉन क्वालिफाइड स्टाफ इसलिए है क्योंकि हमारे पास टेक्निकल स्टाफ नहीं। अब मुझे यह बताएं कि अगर किसी शख्स की जान चली जाती है और वो किसी नॉन क्वालिफाइड स्टाफ की वजह से जाती है, अगर कोई ऐसा शख्स जिसकी ड्यूटी वार्ड बॉय या किसी और चीज की है उसे अगर आप ऑपरेशन थिएटर में अपॉइंट करते हैं, उसकी वजह से किसी की जान चली जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार मैं हूंगा, उसका जिम्मेदार अस्पताल का सरबराह होगा, या उसकी जिम्मेदार रियासत होगी? आज रियासत के एक वजीर हैं जिनका ये डिपार्टमेंट है, वजीर सेहत निसार अंसर अब्दाली, उनसे मेरी बात हुई, वो बात आपके सामने रखते हैं। उससे पहले आपके गोशे गुजार करें कि आज़ाद कश्मीर के आज मीरपुर के तकरीबन तमाम और बाकी पाकिस्तान के भी जो कौमी अखबारात हैं उनमें कुछ खबरें शाया हुई और उन खबरों में इंतहाई सीरियस कंसर्न शो किया गया कि नॉन क्वालिफाइड स्टाफ को सिफारिश की वजह से, जाती ताल्लुकात की वजह से या दिगर कुछ वजूहात की वजह से वहां पर अपॉइंट किया गया। और अपॉइंट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उनके पास टेक्निकल स्टाफ की कमी थी, अपॉइंट इसलिए किया गया क्योंकि उनके साथ ताल्लुकात अच्छे थे, सिफारिशें तगड़ी थी, पीछे जो पर्चियां थी वो ताकतवर थी। अब वो लोग तैनात हुए, उनकी वजह से बेशुमार अमवात हुई, उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट्स आई, इंक्वायरी रिपोर्ट्स अभी तक पब्लिश क्यों नहीं हुई, फैसल कुरैशी की रिपोर्ट का क्या बना, ये सारी चीजें वजीर सेहत निसार अंसर अब्दाली आपको खुद बताएंगे। जरा उनकी गुफ्तगू सुने। अब्दाली साहब, मुझे बताइएगा कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के महकमा सेहत का कलमदान आपके पास है। मेरे पास कुछ शिकायत आई हैं डिवीजन मीरपुर से, जो DHQ अस्पताल है वहाँ से। वहाँ गुज़श्ता अरसे में जो लोगों की अमवात हुई हैं वो बेशतर अमवात जो हैं जिस पर लोगों ने खदशात का इजहार किया कि ये डॉक्टर्स की नाअहली की वजह से हुई है। उनमें कुछ चीज़ें जो मैं आपके सामने रखता हूँ। मलक अजहर नामी एक शख्स थे जिनकी डेथ हुई, और उस वक्त ड्यूटी पे जो शख्स मौजूद था वो एक वार्ड बॉय था जो इमरजेंसी माइनर OT की ड्यूटी कर रहा था। ठीक है, उसकी रिपोर्ट आई, अभी तक वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई। और उसके बाद एक बुशरा शहबाज हैं खोयरट्टा की खातून है, गायनी में उनकी डेथ हुई, उनकी रिपोर्ट आई और मेरे सोर्सेज के मुताबिक उस रिपोर्ट में भी जो डॉक्टर्स थे वो कसूरवार हैं, मगर वो भी पब्लिक नहीं हुई। तैयब हमीद अस्पताल का आर्जी मुलाजम था, उसकी डेथ हुई, उसकी पब्लिक रिपोर्ट जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी वो भी पब्लिक नहीं हुई। उसके बाद गुज़श्ता दिनों, बिल्कुल ये कुछ रिसेंटली दिनों का वाकया है, एक फैसल कुरैशी नाम लड़का है, उसकी डेथ हुई और वो भी इंजेक्शन गलत लगने की वजह से हुई, जो कि एडमिट किया जा चुका है, सारी चीज़ें वाजे हैं। फिर भी क्या वजह है कि क्या आज़ाद कश्मीर का जो महकमा सेहत है वो मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा, या क्या वजह है कि जो अस्पताल की इंतजामिया है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा? और जो इंक्वायरीज हैं, आप बेहतर जानते हैं कि इंक्वायरीज को किस तरह डिले किया जाता है, किस तरह इनको इन पे मट्टी पॉलिसी डाली जाती है। क्या स्टांस है सर आपका इस पे? जी, मैं आपको गुजारिश ये करना चाहूँगा कि जो महकमा सेहत का हमारा, जो आपने जिन चीज़ों का जिक्र किया है, जिन डेथ्स का और जिन बाकी मामलात का, तो उन हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अमवात हुई हैं, ये अमवात जो हैं ये बिलाशुबा हमारे हॉस्पिटल के अंदर ही हुई हैं, लेकिन इन अमवात की वजह से जो इंक्वायरी का डिले और बाकी है ये फैक्टर नहीं है। डॉक्टर साहब, एक चीज अब्दाली साहब, एक चीज जो वाजे है कि अमवात अस्पतालों में ही होती हैं, क्योंकि अस्पताल ऐसी जगह है जहां पर लोगों को लाया जाता है, वो इंजर्ड होते हैं, वो बीमार होते हैं, और दुनिया भर में होता है। मगर यह है कि जब अमवात हो जाती हैं तब कोई चीजें जो होती हैं वो वाजे करनी चाहिए ना। ये तो नहीं होता कि एक मामूली सा जो एक डॉक्टर मुलाजिम है अस्पताल का, जो फैसल कुरैशी की मौत का वाकया है उसके हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने जाती तौर के ऊपर उस पर एक्शन लिया था। उस एक्शन लेने के बाद हमने जो है वो ऑलमोस्ट जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, मैं योमिया की बुनियाद के ऊपर उस पर जो है वो प्रोग्रेस ले रहा हूँ।
इंशाल्लाह चंद दिनों में जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ हम एक्शन भी लेंगे, उनको सजाएं भी होंगी और मुताबिक कानून उनको ट्रीट किया जाएगा। मुझे आखिर में सर ये बता दें, मुझे एक और शिकायत मसूल हुई थी जो बड़ी सीरियस कंसर्न थी। एक तो ये है कि ये जो अस्पताल के मौजूदा मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, इन्होंने जो अस्पताल की गाड़ियां हैं जो फैमिली इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं, उसकी फुटेज हमारे पास मौजूद है, सबूत सारे मौजूद है। क्या ये एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट का इस्तेकाक है कि वो अस्पताल की गाड़ियों को अपने बच्चों को स्कूल लाने ले जाने और शॉपिंग पे लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल करें, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करें? देखिए जी, ये किसी भी सूरत हाल में, ठीक है, किसी भी सूरत हाल में हम जो है किसी सरकारी जो है गाड़ी को किसी के जाती इस्तेमाल में किसी तौर पे भी इजाजत नहीं है। अगर इस किस्म के वाकयात आपके पास कहीं रिपोर्टेड हैं तो आप उसकी तफसील मुझे भिजवाएं, उसके खिलाफ हम सीवियर एक्शन लेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का और आपकी ब्रीफिंग का। थैंक यू। ये मीरपुर के डिविजनल हेडक्वार्टर एंड टीचिंग अस्पताल का एक हाल है, वहाँ के अस्पताल की इंतजामिया का हाल है, वहाँ के जो एक मामूली से मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं जो उनका एक वासराय बनने का स्टाइल है, जिस तरह से वो सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हैं और सरकारी वसाइल को मासी वेड़ा बनाकर इस्तेमाल करते हैं। अस्पताल को वो समझते हैं कि उनका जाती घर है और अस्पताल की मैनेजमेंट को देखने से वो कासर है। ये सारी चीजें वजीर सेहत ने खुद आपके सामने रखी, खुद उन्होंने ब्रीफ किया। अब देखना यह है कि मजीद इस पर क्या कार्रवाई होती है, इसको मजीद फॉलो अप करेंगे और अगर वजीर सेहत इस पर कार्रवाई नहीं करते तो इसके ऊपर कौन सी अथॉरिटी है, क्या हो सकता है, क्या यह अस्पताल इसी तरह चलता रहेगा, क्या मीरपुर का कोई वली वारस नहीं, क्या मीरपुर में मौजूद जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं या मीरपुर के जितने भी लोग हैं जिनको हम जाती तौर पे समझते हैं कि वो मीरपुर के वारिस हैं, मीरपुर में कुछ भी अगर ऐसी हरकत होती है जिसका कोई कंसर्न शो किया जाता है तो उन्हें इस पर बोलना चाहिए। क्या वो लोग बोलेंगे, क्या उन लोगों की आवाज़ सुनी जाएगी और क्या वजीर सेहत जिन्होंने कमिटमेंट की कि वो ये सारी चीज़ें देखकर वो इस पर सख्त एक्शन लेंगे, क्या वो एक्शन ले पाएंगे या नहीं? अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी अल्लाह ने के बाद।